हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवीजन। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे चेराज के बारे में। इनका टैनूर है फ्रॉम 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी सीई। रीजन था इनका मॉडर्न एज केरला और कोंगो रीजन ऑफ तमिलनाडु। कैपिटल वांजी। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट देखिए तो टोंडी एंड मिसिरी। एम्बलम था इनका बो एंड एरो। चेरा किंग्स को केरला पुत्रा भी कहा जाता था, दैट इज सन ऑफ केरला। और ये मेंशन हुआ है अशोकास की पाली एडिक्ट 2nd और 12th में। इनकी 2 ब्रांचेस थी, अर्ली चेरास एंड लेटर चेरास। इम्पॉर्टेंट रूलर की बात देखें तो फर्स्ट आता है उदयन चिरालाथन। ये फर्स्ट नोन चेरा रूलर है। हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट चेरा रूलर कौन थे। ये अर्लीस्ट नोन चेरा रूलर्स है। उसके बाद आता है नेंदू चेराल आदन। इन्होंने 7 क्राउन की इनको डिफीट किया था और इनको टाइटल मिला था आदिराज। नेक्स्ट रूलर आते हैं सेनुगुटुवम। इनको रेड चेरा, गुड चेरा भी कहा जाता है और ये ग्रेटेस्ट चेरा रूलर माने जाते हैं। ठीक है, ये अब जाने जाते हैं फॉर मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए। नरमुंडी चेराई, इनको माना जाता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन संगम लिटरेरी असेंबलीज। जो संगम लिटरेरी असेंबलीज हुई थी वहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। कॉडल पिराकोटियाई एक चेरा क्वीन थी। लेटल चेरा इमर्ज हुए थे 19th सेंचुरी सी में और इन्होंने रूल किया था केरला एंड तमिलनाडु में। उसके बाद आती कुलाशेखरा डायनेस्टी। इन्होंने महोदयापुरम को अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश किया था। एक आता है कोलमीरा, एक मलयालम कैलेंडर है जो इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हो गया था, इनिशिएटेड हुआ था। रामा वर्मा कुलाशेखरा, इनको रामा कुलाशेखरा पेरुमल भी कहते हैं। ये इनको माना जाता है कि ये लास्ट रूलर थे चेरा डायनेस्टी के। अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्की थी और जो किंग था उसको असिस्ट करते थे मिनिस्टर, आर्मी चीफ और लोकल असेंबलीज। प्रोविंस को मैनेज करते थे लोकल चीफ जिनको बोला जाता था नेडुवाजीज। रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे रेवेन्यू ऑफिसर जिनको बोला जाता था मनीग्रामकल। टैक्स कलेक्टेड होता था फ्रॉम एग्रीकल्चर, ट्रेड और पोर्ट से। ठीक है, ट्रेड देखें तो इनके इंटरनेशनल ट्रेड थे विद रोमन एम्पायर के साथ। ये एक्सपोर्ट करते थे पेपर, स्पाइसेस, आइवरी और पर्ल्स और इंपोर्ट करते थे गोल्ड, वाइन और फाइन पॉटरी। इसके अलावा इन्होंने अगस्टस का टेम्पल बनवाया था वहाँ पे रोम में। इनके पास ट्रेड गिल्ड थे जिनको मनीग्रामम कहते थे। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे ट्रेड में, ट्रेड की एडमिनिस्ट्रेशन में, पोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन में। वो जो ट्रैक्स होते थे, मेरीन ट्रैक्स, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता था। ठीक है, इकॉनमी देखें तो एग्रीकल्चर इकॉनमी थी। यूज़ ऑफ इरिगेशन टैंक का यूज़ होता था फॉर इरिगेशन। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो रामचरित्रम और भागवत गीता मलयालम में इन्हीं के टाइम पे लिखी गई थी। ये टेम्पल आर्किटेक्चर को मानते थे। मोस्टली द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट था इनका। शुरू के पीरियड में यूज़ करते थे वुड एंड ब्रिक्स और बाद में इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनाना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ केरला। ठीक है, रिलीजन की बात करें तो मेन रिलीजन जो ये फॉलो करते थे दैट वाज हिंदुज़म। इसके अलावा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को भी ये प्रैक्टिस करते थे। नो व्हाट वाज द रीज़न ऑफ देयर डिक्लाइन। ये डिक्लाइन का रीज़न क्या था? फर्स्ट था कंटिन्यूस पार विद चोलास एंड चालुक्यास। ठीक है, चोलास और चालुक्यास के साथ जो उनकी कंटिन्यूस वार होती रहती थी उसकी वजह से धीरे धीरे ये वीक हो गए थे। डिक्लाइन ऑफ रोमन ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से भी इनको काफ़ी नुकसान हुआ। राइस ऑफ लोकल चीफ, जो लोकल चीफ थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया था। और इंटरनल कन्फ्लिक्ट। So guys, this is all about Chera Kingdom. See you in my next video. Till then, bye bye.